एचसीएस और डेंटल सर्जन भर्ती धांधली मामले में पंचकुला जिला कोर्ट से याचिकाकर्ता के एडवोकेट विशाल गर्ग नरवाना ने 164 में दर्ज किए गए गवाहों के बयान, कॉल डिटेल्स, ऑडियो रिकॉर्डिंग और बैंक स्टेटमेंट की कॉपी मांगी। उन्होंने बताया कि अब इस मामले की अगली सुनवाई 30 अप्रैल को होगी। आपको बता दें कि इस मामले में आरोपी अनिल नागर द्वारा हाईकोर्ट में जमानत याचिका लगाई हुई है और उस पर कोर्ट ने सरकार से जवाब तलब किया। एचसीएस और डेंटल सर्जन भर्ती धांधली मामले में क्या कार्रवाई हुई और याचिकाकर्ता की तरफ से दाखिल की गई 3 अर्जियों में अदालत से क्या मांग की गई, इस बारे में खास बातचीत की हमारे सहयोगी अनिल कुमार ने एडवोकेट विशाल गर्ग नरवाना से। एचसीएस और डेंटल सर्जन भर्ती धांधली मामले में पंचकुला जिला अदालत में क्या कार्रवाई हुई, इस मेरे साथ हैं एडवोकेट विशाल गर्ग नरवाना। इनसे जानते हैं कि अदालत में क्या कार्रवाई हुई है और याचिकाकर्ता की तरफ से क्या पक्ष रखा गया। जी, पिछली जो तारीख थी मुकदमे की, उस समय हमें चालान दे दिया गया था। इन्वेस्टिगेशन जो पुलिस ने कंप्लीट की थी उसके रिगार्डिंग, और उस चालान में कुछ एक कमियां थी जो कि मतलब कोर्ट में तो जो चीज़ें पेश की गई बट हमें नहीं प्रोवाइड करवाई गई थी। जैसे कि 164 की जो स्टेटमेंट्स हुई थी गवाहों की, वो हमें नहीं प्रोवाइड करवाई गई थी। तो उसके लिए हमने एक एप्लीकेशन वो किया कि भी उनकी जो कॉपी है 164 के बयानों की, जो कि मजिस्ट्रेट के सामने गवाहों ने दिए हैं, वो एक्यूज्ड को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाई जाए। और इसके अलावा जो भी वो उनके पास ऑडियो रिकॉर्डिंग्स हैं या कॉल डिटेल्स हैं जिसके ऊपर पुलिस रिलाई ऑन कर रही है, उसकी कॉपी भी हमने कोर्ट के द्वारा हमने मांग की है। कोर्ट में हमने मांग किया कि भी वो भी हमें फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाई जाए। इसके अलावा एक जो सरकार का या स्टेट का जो स्टैंड है कि एक्यूज्ड अनिल नागर के घर से 12 लाख रुपए मिले हैं और वो इलीगल तरीके से उसने रखे हुए थे, तो उसके रिगार्डिंग भी हमने एक एप्लीकेशन मूव की है जिसमें कि ये है कि जो ये पैसे थे, ये पैसे एक सीक्रेट फंड होता है एचपीएससी का, वहां से जस्ट 10 दिन पहले ही उसने विड्रॉ किए थे सरकारी काम के लिए, तो वो पैसे उसके रखे हुए थे। तो इस रिगार्डिंग हमने ये 3 एप्लीकेशंस मूव की हैं। गर्ग साहब, ये पूरा मामला क्या आखिर? पुलिस के मुताबिक जो ये एचसीएस परी का एग्जेक्टिव और एक डेंटल सर्जन की जो भर्तियां की थी हरियाणा सरकार ने, उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाया गया। ये कह कि अभी जी इसमें पैसे लेकर अपॉइंटमेंट्स की गई हैं या एग्जाम क्लियर करवाया गया, जो कि सरासर गलत है, बेसलेस है। कोई ऐसा एविडेंस पुलिस के हाथ नहीं लगा है जिससे कि ये साबित हो सके कि भी इसमें किसी प्रकार की रिश्वत या पैसा चला हो। जो भी काम हुआ है वो प्रॉपर चैनल के द्वारा किया गया है और जितने भी ऑफिसर्स थे उनकी मौजूदगी में सीसीटीवी कैमरास की निगरानी में वो सारा काम किया गया है। गर्ग साहब, इस मामले में एफआईआर दर्ज भी की गई है और उसमें किस किस को आरोपी बनाया गया है और किन धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है? इसमें सेक्शन 7 और सेक्शन 13 प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट और आईपीसी के जो सेक्शंस हैं उनके अंडर एफआईआर लॉन्च करके चालान पेश किया गया है। इसमें 3 एक्यूज्ड हैं, एक तो जो एचसीएस ऑफिसर अनिल नागर हैं और 2 प्राइवेट पर्सन हैं, जिसमें से एक को स्कैनिंग का काम दिया गया था, अश्वनी शर्मा वो हैं, और एक नवीन जो है, एक वो भी प्राइवेट पर्सन है। इन 3 लोगों को एक्यूज्ड बनाया गया और इन तीनों में से जो एक्यूज्ड अनिल नागर हैं, इनकी जमानत याचिका हमने हाई कोर्ट में लगाई हुई है और उस पर हाई कोर्ट ने सरकार से जवाब तलब किया है। गर्ग साहब, इस मामले में कितनी रिकवरी की गई है और विजिलेंस विभाग ने क्या आरोप लगाए हैं? इस मामले में अप्रोक्सीमेटली 3.25 करोड़ के आसपास की रिकवरी की गई है। गर्ग साहब, इस मामले की अगली सुनवाई कब होगी? इस मामले की अगली सुनवाई 30 तारीख को, 30/4 को। ये थे मेरे साथ एडवोकेट विशाल गर्ग नरवाना। इन्होंने बताया कि एचसीएस और डेंटल सर्जन भर्ती धांधली मामले में पंचकुला जिला अदालत में सुनवाई हुई है और सुनवाई के दौरान इन्होंने 164 में दर्ज किए गए बयान की कॉपी मांगी है। इसके साथ साथ दूसरे डॉक्यूमेंट भी मांगे हैं। अनिल कुमार, टोटल न्यूज, चंडीगढ़।